हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो है नेशनल पार्क जितने थे इंडिया में है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आज उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हर एक जो है नेशनल पार्क को, जितने भी आपके स्टेट हैं जिस स्टेट में नेशनल पार्क है, उस चीज़ को स्टेट वाइज आज हम कवर करते चलेंगे और हर चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से याद भी होती रहेंगी। ठीक है, तो आइए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं और सीखते जो है नेशनल पार्क। अच्छा, नेशनल पार्क समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो इस चीज को पहले हम देखते हैं। अगर ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो फिर आगे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले जो आपका ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या होता है कि किसी एक प्रजाति, ठीक है, या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का जो है संरक्षण किया जाता है इसमें। ठीक है, उनको एक प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ आपके जो एनिमल्स हैं, उनकी जो कुछ विशेष प्रजातियां हैं, उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्र में, कुछ एरिया में पशुओं को चराने के लिए या वहां से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए लोगों को परमिशन दी गई होती है। ठीक है, ये आपका होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या है, यानी आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। अब देखिए, सीधा सा आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या हुआ कि नेशनल पार्क में आपको किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब मानो उसमें जाके जैसे पशु चराना या फिर जो है लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब चीजें नहीं कर सकता है। तो ये चीजें आपका नेशनल पार्क रहेगी। फिर आपका लास्ट वाला है जैव वंडर आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है, ये देखिए, जैवमंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी भी शामिल होती है। मतलब बायोस्फीयर में क्या होगा, आपके प्लांट्स भी होंगे, मतलब प्लांट्स की जो स्पीसीज है, और फिर एनिमल्स की जो स्पीसीज है, और फिर उनके साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी, मतलब ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपका जो है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और फिर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चीजें डिफरेंस होती हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में तो आई होंगी। अब आइए हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क जो है आपके इंडिया में कितने होते हैं और क्या है। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपके इंडिया में अभी तक जो टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, 106 यानी 106 नेशनल पार्क है। ठीक है, कितना नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क की जो स्टार्टिंग कब से होती है, जो आपका 1972 में, ठीक है, कब, 1972 में, 1972 में आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कानून आता है, जिसके तहत जो है फिर आपके जो है 6 नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है हर एक स्टेट में अलग अलग नेशनल पार्क बनाए गए। ठीक है, तो 1972 में ये, फिर 1973 में जो आपका क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है। ठीक है, 1973 में क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद धीरे धीरे जो है नेशनल पार्क की संख्या बढ़ती गई। तो ठीक है, देखिए, भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या होता है, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का जो सबसे पहला यानी सबसे पुराना, आपसे पूछा जाए कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो हैली नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका निर्माण 1936 यानी 1936 में हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। मतलब जो इस समय उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में यानी 1936 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे ना, उत्तराखंड में है। ठीक है, क्लियर है। और ये सबसे पुराना यानी सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा कौन सा है, वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा, जो कि 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ कटने हैं कि पहला कौन सा है, हेली नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नाम है उसका, और जो है फिर सबसे बड़ा वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया हेमिस है, और सबसे छोटा कौन सा है ये भी समझते हैं। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, साउथ बटन
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। जो आपका आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, वहां पे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान यानी साउथ बटन नेशनल पार्क है। और ये जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में, ठीक है। या जो है 0.03, अभी आपने उसको देखा कि 4000 यानी 400 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। कौन सा? हेमिस। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मतलब साउथ बटन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो फिर जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 11 टाइप आपके नेशनल पार्क है, ठीक है। कितने? 11 नेशनल पार्क है। और एमपी को ही आपके जो क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है, ठीक है। टाइगर स्टेट बोला जाता है। टाइगर की संख्या जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी में ही है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर आप समझे रहेंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये क्या देखिए, स्टेट्स एंड यूटीज वेयर देयर इज वन नेशनल पार्क। मतलब ये इतने जो नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें केवल और केवल एक नेशनल पार्क है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। जैसे बिहार है, बिहार में आपको जो है केवल एक जो है मिलेगा, एक नेशनल पार्क। गोवा में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, झारखंड में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में आपको एक मिलेगा, नागालैंड में एक केवल, सिक्किम में केवल एक, उत्तर प्रदेश में एक, और लद्दाख में एक, ठीक है। मतलब ये जितने स्टेट यहाँ पे दिए हुए स्टेट एंड यूटीज, इसमें केवल और केवल जो है एक नेशनल पार्क है, ठीक है। अब वो कौन सा है वो अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बिहार हो गया, गोवा हो गया, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लद्दाख, इसमें केवल और केवल एक एक नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है क्या है, ये देखिए स्टेट एंड यूटीज। अब यहाँ पे क्या है? जो स्टेट और यूटीज वेयर देयर इज नो नेशनल पार्क, मतलब अब इसमें जो है नेशनल पार्क है ही नहीं। तो ऑप्शन में अगर ये कहीं पे भी आपको दिखाई पड़ जाए तो इसको तुरंत जो है एलिमिनेट कर देना है। कौन कौन सा है वो स्टेट? देखिए पंजाब, पंजाब में एक भी नहीं है। पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, उसमें भी एक भी नहीं है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इसमें भी एक भी नहीं है। लक्षद्वीप एक भी नहीं है, दिल्ली एक भी नहीं है, पुडुचेरी एक भी नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके जो है क्या यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी सिवाय अंडमान एंड निकोबार और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जितने भी आपकी यूनियन टेरिटरी हैं, कहीं पे भी कोई नेशनल पार्क नहीं है। और एक स्टेट आपका है वो पंजाब है, ठीक है। इसमें आपको एक भी नेशनल पार्क, देखिए जीरो है, संख्या कितनी है? जीरो है। एक भी नेशनल पार्क इसमें नहीं है। तो इस चीज को भी दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे? कि जो है इतनी जगह पे आपको एक भी नेशनल पार्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला क्या? सभी राज्य। अब देखिए जो पहला आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन से जो है आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो दचिगन नेशनल पार्क, ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तीनों नाम आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। आप दचिगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली जो है ये एक क्या कह सकते हो आप कि बर्ड, यानी जो पक्षी के जो है पक्षियों का जो है कह सकते हो आप, इनको माना जाता है किसको? सलीम अली को, ठीक है। तो दशहरा राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का इमेज पर सलीम अली ऊपर है, फिर दचिगम है, फिर किश्तवाड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस है। और ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद देखते हैं, इस चलिए का दचिगम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली हो गया, ये तीनों कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला देखिए जो आपका लद्दाख में, लद्दाख में हमने पढ़ लिया जो है क्या है। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क आपका है और वो भी क्या है? वो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और ये हिम तेंदुआ के लिए फेमस है, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, वो हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और आप स्नो लेपर्ड को यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कई नेशनल पार्क आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिम्बलबारा और फिर इंदर किला, ठीक है। इंदर किला,
जो कौन कौन सा ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद सिंदरबाला हो गया, पिन वैली हो गई, उसके बाद फिर और कौन सा है, इंदर किला है और खीर गंगा। ये सब जो है आपके कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश का ये देखिए आपका ऊपर जो है खीर गंगा है, उसके बगल में इंदर किला है, फिर पिन वैली है, ग्रेट हिमालयन है, और एकदम नीचे जो आपका कौन सा है, सिंबल बारा है। ठीक है, तो यहाँ का अगर लोकेशन भी पूछ लिया जाए मैप के थ्रू, तो वो चीजें भी आप उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीर गंगा, और फिर जो है आपका सिंबल बारा, और फिर आपका कौन सा है, इंदर किला। ठीक है, ये इतनी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड में देखिए आइए, हर एक स्टेट का आप जो है दर्शन करते के लिए स्टेट में उत्तराखंड, इसकी कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है भैया, देहरादून है। ठीक है, कौन सा है, देहरादून है। ये चीजें भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए जो है कौन कौन से नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी हमने देखा, ये पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, जो है हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए वो कौन सा है, नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको पता है नंदा देवी जो पर्वत है वो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क, इसको आप गोविंद वल्लभ पार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तो गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपका जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स, अब देखिए ये वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी इसको बोला जाता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी आपको फूलों की घाटी बोला जाता है। तो फूलों की घाटी भी आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में होगा। ठीक है, अगला देखिए राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क भी आपका जो है बार बार पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार पेपर में पूछा गया, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। पुष्कर, हाँ, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है क्या है, बताइए, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद नेशनल पार्क, मैलिया प्लार यानी फूलों की घाटी, और फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये सब आपके कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। ठीक है, बार बार वही ऐसे याद हो जाएगा ये चीजें। और देखिए फिर गंगोत्री यहाँ पे है, गोविंद यहाँ पे ना, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी यहाँ है, नंदा देवी यहाँ पे है, जिम कॉर्बेट यहाँ पे ना, और राजा जी यहाँ पे है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियरली होंगी। आइए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला स्टेट कौन सा है हमारा, राजस्थान है अगला स्टेट। अगला स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा, देखिए डेजर्ट। अब जाहिर सी बात है, डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा, रेगिस्तान में ही मिलेगा, तो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, रणथंभौर आपके राजस्थान में ही है। ठीक है, रणथंभौर, आप नाम सुन के ही लग रहा होगा राजा महाराजा वाला जो है, तो आपको दिमाग में माइंड कर गया राजस्थान में। अच्छा, सब क्षत्रिय जो थे वो कहाँ पे थे, आपके वहीं पे राजस्थान में हुआ करते थे। रणथंभौर से आप जो है कनेक्ट कर सकते हो कि जो है अकबर के समय रणथंभौर जो वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे कनेक्ट करके आज चीजें याद कर सकते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क आपके राजस्थान में है। और सरिस्का और केवलादेव, केवलादेव जो है साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइबेरियन पक्षियों के लिए जो है आपका केवलादेव नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव, ये 4 नेशनल पार्क आपके कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का यहाँ पे है, केवलादेव यहाँ पे है, रणथंभौर यहाँ पे, और एकदम साइड में आपके यहाँ क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। अगला जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात है। अगला स्टेट कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में पूछा गया आपके, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, बंसाधा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर जो है एशियाटिक लायन के लिए जो है गिर नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, और उसके बाद मरीन नेशनल पार्क, एक मतलब समुद्री जो ये आपके वो कच्छ रीजन में जो आपका कच्छ है, वहां पे कच्छ जिला जो है वहां पे नहीं है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो आपका जो है मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में है ये। ठीक है, तो ब्लैक बक हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, मरीन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहाँ पे है, गुजरात में है। देखिए यहाँ पे ब्लैक बक है, मरीन यहाँ पे है कस्बे, और फिर यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, और फिर यहाँ पे बंसदा रहेगी। ठीक है, समझ में आया इतना। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सा स्टेट है, आगे है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आपको जो है याद रखना है नाम, कौन कौन सा, देखिए कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा जो है, पेंच जो है, और संजय नेशनल पार्क। ठीक है,
तो देखिए आप पेंच देख रहे होंगे आपके एमपी एंड एमएफ यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। तो अगर आपको ऑप्शंस दोनों मिले, वैसे तो ऑप्शन दोनों देगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर दोनों मिले तो आप जो है पेंच यानी एमपी में मार्क करके आइएगा। वैसे दोनों नहीं देगा, ठीक है, या तो एमपी देगा या फिर महाराष्ट्र देगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सतपुड़ा आपके जो है एमपी में ही है, पन्ना आपके नेशनल पार्क ये आपका एमपी में ही है, वन विहार आपका एमपी में ही है, और बांधवगढ़ और माधव नेशनल पार्क ये दोनों भी आपके एमपी में ही है। और इसके साथ साथ कान्हा और फिर संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे। आगे देखिए जो ये कौन सा, महाराष्ट्र में देखिए क्या, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, गूगामल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गूगामल, ठीक है, गूगामल, तडोबा, और फिर नवागांव। नवागांव भी आपसे पूछा जाता है, नवागांव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। नवागांव हो गया, तडोबा हो गया, गूगामल हो गया, ये सब आपके जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके साथ साथ संजय गांधी जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना जो है एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि संजय गांधी, तडोबा, गूगामल, और उसके साथ साथ जो है कौन सा और है लास्ट में, नवागांव, ये सब जो है आप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं अगला कौन सा है हमारा। अगला जो स्टेट कौन सा है, अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में देखिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। नागरहोल बहुत इंपॉर्टेंट। कर्नाटक से अगर नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो है नागरहोल दिया जाएगा, या अंशी दिया जाएगा, या बन्नेरघट्टा दिया जाएगा, ठीक है। बंदीपुर, बांदीकुर जो है, बन्नेरघट्टा, अंशी हो गया, और फिर जो आपका कुद्रेमुख, और फिर नागरहोल, ये 5 जो है नेशनल पार्क है जो कर्नाटक में है। और कर्नाटक से ये आपके पेपर में पूछा भी जाता, देखिए अंशी जो है यहाँ पे है, कुद्रेमुख यहाँ पे है, नागरहोल यहाँ पे है, बांदीपुर यहाँ पे है, और बन्नेरघट्टा यहाँ पे है। ये चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा क्या, नागरहोल हो गया, कुद्रेमुख हो गया, उसके बाद अंशी हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, और उसके साथ बांदीपुर, ये सब जो है आपके कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला जो आपका केरल, अगला स्टेट कौन सा है, केरल है, ठीक है। अगला स्टेट कौन सा है, केरल है। केरल में देखिए साइलेंट वैली है, पेरियार है, अनाईमुडी है, इरवेगुलम है। तो साइलेंट वैली, ठीक है, वैली आप क्लास अगर ने पढ़ा था कहाँ पे था, वो उत्तराखंड में था, यानी पूर्वी घाटी। और साइलेंट वैली अब कहाँ पे, यानी साइलेंट वैली देखिए कहाँ पे, केरल में है, ठीक है। पेरियार रिवर जो है आपकी कहाँ फ्लो करती है, आपकी केरल में ही फ्लो करती है, ठीक है। तो उसी से ये आपका पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ पे होगा, केरल में होगा, ठीक है। अनाईमुडी नेशनल पार्क, अनाईमुडी आपका जो है आप तीनों बॉर्डर पे है। अनाईमुडी जो आपकी पर्वत चोटी है, ठीक है, अनाईमुडी जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। तो अनाईमुडी नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पे है, ये केरल में है, ये भी, ठीक है। और उसके साथ एर्वाकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, केरल में है। तो इतनी चीजें आपको, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये चीज, ठीक है। ये चारों नाम जो दिए गए हैं, साइलेंट वैली, एर्वाकुलम, और उसके साथ साथ पेरियार, और फिर जो है आपका कौन सा, अनाईमुडी, ठीक है, ये सब कहाँ पे, केरल में है। आगे देखिए, आगे कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कौन कौन सा, देखिए तमिलनाडु में आपको लास्ट में देखिए तब ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ये अलाई वाला, ये चीजें अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, ये सब जैसे नाम देखे, अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत तमिलनाडु मार दीजिए, ठीक है। अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, ये सब अगर ऐसे अलाई अलाई मिल जाए, नहीं समझ में आ रहा कि क्या मारेंगे, तमिलनाडु मारेंगे, ठीक है, सही हो जाएगा। जैसे देखिए, मुदुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, कहाँ पे है बताइए, तमिलनाडु में है, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके साथ मुकुर्थी, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है आपके तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है मन्नार की खाड़ी के पास ही है, तो इसलिए इसको जो है आप तमिलनाडु इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बट जो आपका गुंडी नेशनल पार्क, उसके साथ साथ मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ये चीजें आप याद रखिए, ये कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं, ठीक है, क्लियर। आइए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। एक सेकंड, हाँ ये यहाँ पर क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है क्या क्या चीजें हैं, आइए समझे। राजीव गांधी नेशनल पार्क,
राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी आपका यहाँ का हवाई अड्डा भी है, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं आप। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पापीकोंडा नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश से पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए अगला कौन सा है। आगे आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का देखिए कौन सा है। छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? इंद्रावती, कांगेर वैली और फिर गुरु घासीदास, ठीक है। कौन कौन सा? कांगेर वैली, उसके बाद साथ साथ गुरु घासीदास और इंद्रावती। इंद्रावती आपका टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है, कांगेर वैली और गुरु घासीदास, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली और फिर गुरु घासीदास, ठीक है। ऐसे ओडिशा का जो बताइए, ओडिशा में कौन कौन से हैं? ओडिशा में भितरकनिका, ठीक है, ओडिशा की कौन कौन से है? भितरकनिका है, भितरकनिका, और उसके साथ साथ सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल, ये दोनों जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है, कहाँ पे है? ओडिशा में है। कौन कौन से? भितरकनिका है और फिर सिमलीपाल है। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? इंद्रावती, कांगेर वैली और फिर गुरु घासीदास, ठीक है, क्लियर है, समझते चलिएगा। एक बार दोबारा रिपीट मोड पे देखिएगा, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद फिर उसको एक बार रिपीट मोड पे फिर से लगा के देखिएगा, आपके दिमाग में कंठस्थ होके बैठ जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए सिक्किम, अभी हमने बताया था सिक्किम में केवल एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? देखिए सिक्किम में केवल एक नेशनल पार्क, और वो कौन सा है? कंचनजंगा है, ठीक है, कौन सा है? कंचनजंगा है। मणिपुर में एक है केवल, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। और केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क क्या है? यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। अब जो है मणिपुर में आपके एक लोकटक झील पाया जाता है, जिसमें आपका ये नेशनल पार्क बसा हुआ है। और ये दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का एकमात्र जो है तैरता हुआ जो है नेशनल पार्क है ये, ठीक है। कौन सा? केबुल लामजाओ, ठीक है। अगला अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही पाया जाता है, वो कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, नाम दफा हो जा, नाम दफा हो जा, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। केबुल लामजाओ मणिपुर में पाया जाता है। सिक्किम में कंचनजंगा पाया जाता है। चीजें याद हुई? आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा है। हरियाणा में भी आपके देखिए कितने हैं। हरियाणा में आपके दो नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं? एक सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नाम देखते ही आपके तुरंत याद आता है ये तो यूपी में होगा, यूपी टिक करके चले जाते हैं, लेकिन ये आपका वही गलत हो जाता है, बंटाधार कर देते हैं आप, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं करना है। सुल्तानपुर जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क और फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? आपके हरियाणा में रही है, ठीक है। नागालैंड में एक देखिए जो है नातंगकी, नागालैंड जैसा एन से नागालैंड, ऐसे नातंगकी जो है आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है इतने ज्यादा नेशनल पार्क आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एक बार दो तीन बार ऐसे पढ़ते रहोगे जो है, तो अपने आप दिमाग में वो स्ट्राइक करती हैं वो चीजें। तो वैसे ही नागालैंड है, नातंगकी है नेशनल पार्क, ठीक है, नागालैंड नातंगकी ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हो। मेघालय है, लोकरेक है, मेघालय का नोकरेक, मेघालय में भी एक नेशनल पार्क है, वो नोकरेक है। आपके नागालैंड में एक है, नतंगी है, और फिर हरियाणा में दो है आपकी, कलेसर और फिर सुल्तानपुर, ठीक है। मेघालय में ये एक आपका नोकरेक है, ठीक है। मेघालय से आपसे पूछा जाता है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट का पूछा जाता है, तो मणिपुर का केमुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा और फिर मेघालय का नोकरेक, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आगे देखिए, आगे कौन सा है? असम का, असम में जो है आपके कई राष्ट्रीय उद्यान जो है देखिए कौन कौन सा है। मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू सखायुवा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरांग जिसको बोला जाता है, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा है? ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साहिबा, उसके बाद फिर ओरांग, और इसके साथ साथ जो है आपका दिहांग पटकाई, ठीक है, इसके साथ जो है आपका दिहांग पटकाई है, दिहांग पट्टाई नेशनल पार्क है, और एक रायमोना है, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क ये आपके जो है असम में है, ठीक है। और ये रायमोना नेशनल पार्क है, ये 106वां, मतलब सबसे लेटेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद में किसे जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, तो वो रायमोना नेशनल पार्क है, जो कि आपके असम में है, ठीक है। और दिहांग पट्टाई ये 105 नंबर का है, ठीक है, 105 नंबर का, ये क्लियर है, समझ में आया।
तो कौन-कौन से मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू डिब्रू साहिबा है, उसके साथ-साथ जो है ओरांग है, ओरांग के बाद जो है आपका रायमोना है और दिहांग पटकाई है। ये इतने कहाँ के हैं? असम के हैं, इतना आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है? अब अगला देखिए, अगला क्या है? अगला आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल से आपको बुक्सा याद होना चाहिए। बुक्सा देहात पे कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। बुक्सा आपको जो है, बुक्सा और जल्दापारा ये दोनों आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। सुंदरबन तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सुंदरबन का डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल के एरिया में ही बनता है, तो सुंदरबन तो आपके दिमाग में आ जाएगा। बट जल्दापारा और बुक्सा ये दोनों आपके दिमाग पे फिट होना चाहिए कि ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है? तो कौन-कौन सा देख लीजिए, सुंदरबन है, गोरुमारा है, बुक्सा है, जल्दापारा है, सिंगालीला है और नियोरा वैली है, ठीक है? कौन-कौन सा है? नियोरा वैली। तो इसमें आपको जो है कई चीज़ें नए नाम मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम है वो कौन-कौन से हैं? बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरबन और फिर जल्दापारा, ये आपके इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है पश्चिम बंगाल का मैप देख सकते हो और ये चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे देखते हैं, आगे जो है कौन-सा नेशनल पार्क है आपका? अच्छा, ये आपका हो गया यहाँ पे। हाँ, आपको जो है इसमें अभी अंडमान एंड निकोबार के बारे में नहीं मिला, तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में हम देखते हैं। अंडमान निकोबार में कौन-कौन सा हमारा, 1 सेकंड, अंडमान एंड निकोबार में कितने जो है कौन-कौन से नेशनल पार्क आए हैं उसको हम इसी में समझ लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है? अंडमान एंड निकोबार का अगर देखा जाए तो कौन-कौन से अंडमान में हमने पढ़ा, साउथ बटन जो है आपका, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि आपके अंडमान एंड निकोबार में ही पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार में ही पाया जाता है साउथ बटन, ठीक है? क्या नाम है? साउथ बटन। साउथ बटन जो है ये आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसके अलावा और कौन-सा है? इसके अलावा महात्मा गांधी जो है, ठीक है? महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है यहीं पे पाया जाता है, ठीक है? महात्मा गांधी और इसके अलावा जो है तीसरा लो आप याद कर सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है मरीन नेशनल पार्क जो कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार में ही पाया जाता है। तो आई होप इतना जो नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया गया, इतना वीडियो आप देखिए, उसके बाद फिर इसको एक बार और रिपीट मोड पे देखिएगा, तो जितने भी नाम आपको बताए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।